सुप्रभात बच्चों। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसका नाम है मान्या। वो दौड़कर अपनी मम्मी के पास आती है और मम्मी से पूछती है, मम्मी आप क्या पढ़ रही हैं? मम्मी उसे उत्तर देती हैं, मैं अपठित गद्यांश पढ़ रही हूँ। वह पुस्तक में देखती है और कहती है, अरे मम्मी इसमें तो प्रश्न भी हैं। और वह अपनी मम्मी से प्रश्न करती है, मम्मी यह अपठित गद्यांश क्या होता है? बच्चों, आपको मालूम है अपठित गद्यांश क्या होता है? नहीं मालूम? मैं बताती हूँ। अपठित का अर्थ होता है जिसे पहले ना पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है वह हिस्सा, अंश। अंश का अर्थ होता है हिस्सा। किसी भी कहानी, निबंध, नाटक का वह हिस्सा जिसे पहले न पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में आप क्या पढ़ेंगे? आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। नीचे लिखे अपठित गद्यांश और दिए गए प्रश्नोत्तरों को ध्यान से पढ़ें। अनुशासन का अर्थ है नियम पालन। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है। विद्यालय में अनुशासन का अपना महत्व होता है। विद्यालय को साफ रखना, शांति से काम करना, समय पर स्कूल में आना और स्कूल की पोशाक सही ढंग से पहनना, ये छात्रों की अनुशासन प्रियता के लक्षण हैं। अनुशासन प्रेम का विषय है। यह जोर जबरदस्ती करने से नहीं आता है। घर तथा विद्यालय में इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमों का सही तरह से पालन करने वाला ही अच्छा बच्चा या अच्छा नागरिक बन सकता है। प्रश्न, अनुशासन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। प्रश्न नंबर 2, विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के कोई 2 तरीके लिखें। उत्तर, हमें विद्यालय को साफ रखना चाहिए और शांति और मेल से काम करना चाहिए। प्रश्न, पाठशाला और शिष्य के समान अर्थ वाले शब्द गद्यांश में से छांटकर लिखें। उत्तर, समान अर्थ वाले शब्द पाठशाला, विद्यालय, शिष्य, छात्र, शीर्षक। प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें। उत्तर, शीर्षक अनुशासन। बच्चों, आइए गद्यांश को हल करते हैं। गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लिखे हुए गद्यांश, गद्य के अंश को बार बार पढ़ें, इसके भावार्थ को समझें और इसमें आए कठिन शब्दों को समझने का प्रयास करें। सुंदर गांव में 2 भाई शैतान सिंह और साधु सिंह रहा करते थे। साधु सिंह ईमानदार और शैतान सिंह बेईमान था। उनके पिता अनाज का धंधा करते थे। पिता के देहांत के समय दोनों छोटे थे। बड़े होने पर शैतान सिंह के मन में बेईमानी आ गई। उसने लड़ झगड़ कर दुकान पर कब्जा कर लिया। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, प्रश्नों को हल करते समय उन्हें बार बार पढ़ लेना चाहिए। साधु सिंह कैसा व्यक्ति था? ईमानदार।
साधु सिंह कैसा व्यक्ति था? ईमानदार। शैतान सिंह कैसा व्यक्ति था? बेईमान। किसने पिता की दुकान पर कब्जा कर लिया था? शैतान सिंह। शैतान सिंह ने पिता की दुकान पर कब्जा कर लिया था। बच्चों, गृह कार्य में गद्यांश क, ख और ग को पढ़कर इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में ही लिखने हैं।